20,000 रुपए में खरीद रहे हैं दुल्हन। नमस्कार, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से रोहिंग्याओं का आना इस समय भारत के अंदर चल रहा है, उसी कड़ी में एक बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में फैल रहा है रोहिंग्याओं का मकड़जाल। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मकड़जाल हो सकता है। हम आपको बता दें कि 52 साल के एक व्यक्ति की फैमिली लंबे टाइम से शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी थी, लेकिन दुल्हन नहीं मिली। वजह उसका मानसिक तौर पर कमजोर होना। वो खुद उठकर पानी भी नहीं पी सकता था। अचानक से एक दिन मोहल्ले को पता चला कि उसकी शादी हो गई। बात खुली तो निकला कि लड़की रोहिंग्या है। 20,000 रुपए में कोई उसे यहाँ बेच गया। ऐसे ढेरों मामले जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही कोलकाता में रेलवे पुलिस ने अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। वह बांग्लादेश का रोहिंग्या मुस्लिम है और कई साल से कश्मीर में मजदूरी करता है। उसके साथ करीब 12-12 साल की 2 बच्चियां थीं, जिन्हें वो अपने साथ कश्मीर ले जा रहा था। ये बच्चियां खुशकिस्मत थी जो पुलिस को भनक लग गई, लेकिन आए दिन न जाने ऐसी कितनी रोहिंग्या लड़कियां जो अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में लाकर बिना उनकी मर्जी के जबरदस्ती दुल्हन बनाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में यह रैकेट लंबे समय से चल रहा है। पहले बांग्लादेश और अब म्यांमार से भी रोहिंग्या लड़कियों को झूठे वादे और सपने दिखाकर यहाँ लाया गया जाता है। बाद में उनकी शादी उनकी उम्र से दुगने शख्स के साथ करा दी जाती है। यही नहीं, दिव्यांग या मानसिक रूप से अक्षम लोग जिनकी शादी जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाती है, वो भी इस अवैध तरीके से दुल्हन खरीद रहे हैं। पिछले महीने ही जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कई ऐसे नेटवर्क की पहचान की थी जो एनजीओ की ओट में यह काम कर रहे थे। दिसंबर 2024 तक प्रशासन के मुताबिक कम से कम 24 रोहिंग्या लड़कियां जम्मू कश्मीर और 124 कश्मीर में दुल्हन बन चुकी हैं। जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर के लिए यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। पाकिस्तान भी इसका फायदा उठा सकता है। हम आपको बता दें कि क्यों है ये स्थिति खतरनाक। 200 रोहिंग्या मुसलमान थे जम्मू कश्मीर में 15 साल पहले। आज उनकी संख्या 11,000 से अधिक रोहिंग्या होने की है। आर्मी कैंप, रेलवे स्टेशन, पुलिस लाइन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास इनकी बस्तियां हैं। मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी और कई अन्य अपराधों में रोहिंग्या के शामिल होने के आरोप भी आए दिन लगते रहते हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बढ़ते रोहिंग्यों की संख्या का फायदा उठा सकता है। यही कारण है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा को बहुत गहरी चोट आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। हम आपको बता दें कि कई लड़कियां अच्छी लाइफ की तलाश में हमेशा के लिए अपनी जिंदगी नरक बना चुकी हैं। बांग्लादेश और म्यांमार में रोहिंग्या बस्तियों में एनजीओ की आड़ में तस्कर लड़कियों की पहचान करते हैं। कम उम्र की लड़कियों पर इनकी नजर ज्यादा रहती है। इन्हें झांसा दिया जाता है और कोलकाता, गुवाहाटी जैसे शहरों में आपको काम दिलाया जाएगा। फिर बस ट्रेन के जरिए चोरी छुपे इन जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में ले जाया जाता है। फिर इन लड़कियों को बेच दिया जाता है। कई राज्यों में इस तरीके की तस्करी हो रही है। मानव तस्करी में लगे लोग हर जगह फैले हैं। खासतौर से ये है जहां रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती है। तस्कर लड़कियों को पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा से अवैध तरीके से रास्ते भारत में लाते हैं। फिर यहाँ से देश के अलग अलग राज्यों में इन्हें भेज दिया जाता है। असम पुलिस ने हाल ही में इसे लेकर चिंता जताई थी। पुलिस के मुताबिक रोहिंग्या खासतौर से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और केरल ले जाते हैं। रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक बनवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अपनी लड़कियों की शादी कराकर भी रोहिंग्या वहां अपनी नागरिकता हासिल करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। पिछले दिसंबर में ही पुलिस को 61 से ज्यादा आधार कार्ड जम्मू में और 97 आधार कार्ड कश्मीर में मिले। ये सभी आधार कार्ड अवैध तरीके से बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य के मुताबिक यहाँ के लोकल लोगों से रोहिंग्या लड़कियों की शादी लंबे समय से हो रही है। कश्मीर में से ज्यादा ये जम्मू में देखने को मिल रहा है। यूएनएचआरसी की दखलंदाजी बंद हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का कहना है कि यह स्थिति सही नहीं है, इन्हें हमें वापस भेजना चाहिए। वे कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह सही नहीं है। हमें भी अमेरिका, यूरोप की तरह सख्त कदम उठाना चाहिए। खास तौर से यह यूएनएचआरसी की दखलंदाजी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। रोहिंग्या महिलाओं को सहने पड़ रहे हैं बड़े अत्याचार। बांग्लादेश और म्यांमार में पहले ही रोहिंग्या मुसलमान की स्थिति सही नहीं है। हाल ही में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद तो हालात और भी खराब हुए हैं। ऐसे में अच्छे जीवन की तलाश में रोहिंग्या महिलाएं एक ऐसे मकड़जाल में फंस
जा रही हैं, जिन्हें बाहर निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में ऐसी कुछ महिलाओं की आप बीती भी सुनाई है। उनकी आप बीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक महिला बताती है कि उससे कहा गया कि बंगाल में नौकरी दिलाएंगे, फिर बस और ट्रेन से लंबा सफर कर कश्मीर ले आए, अपने ही 3 गुना उम्र के शख्स से शादी करा दी। वापस जाने की बात कही तो पति बहुत मारता है। यूएनएचआरसी की दखलंदाजी बंद हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस पी वैद्य का कहना है कि यह स्थिति सही नहीं है, इन्हें हमें वापस भेजना चाहिए। वे कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की संख्या तेजी से बढ़ रही है, यह सही नहीं है। हमें भी अमेरिका यूरोप की तरह सख्त कदम उठाना चाहिए। खास तौर से यह यूएनएचआरसी की दखलंदाजी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। रोहिंग्या महिलाओं को सहने पड़ रहे हैं बड़े अत्याचार। बांग्लादेश और म्यांमार में पहले ही रोहिंग्या मुसलमान की स्थिति सही नहीं है। हाल ही में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद तो हालात और भी खराब हुए हैं। ऐसे में अच्छे जीवन की तलाश में रोहिंग्या महिलाएं एक ऐसे मकर जाल में फंस जा रही हैं, जिन्हें बाहर निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में ऐसी कुछ महिलाओं की आप बीती भी सुनाई है। उनकी आप बीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक महिला बताती है कि उससे कहा गया कि बंगाल में नौकरी दिलाएंगे, फिर बस और ट्रेन से लंबा सफर कर कश्मीर ले आए, अपने ही 3 गुना उम्र के शख्स से शादी करा दी। वापस जाने की बात कही तो पति बहुत मारता है। तस्करों के चुंगल में फंसी ऐसी ही दूसरी महिला ने बताया कि उसे तस्करों ने बंधक बनाकर रखा, वॉशरूम तक जाने नहीं दिया, जमकर पीटा गया और खूब पैदल चलाया गया। कौन था पहला रोहिंग्या? साल 2009 में पहली जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं का आना शुरू हुआ। देश में जो संख्या कभी 200 थी, अब 50,000 के पार हो चुकी है। अकेले जम्मू कश्मीर में ही 11,000 से ज्यादा रोहिंग्या हैं। जम्मू कश्मीर में बसने वाला पहला रोहिंग्या सईद हुसैन था, जिससे 2009 में यहाँ की राज्य सरकार ने बसाया था। दिल्ली, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ रही है। देखना होगा कि जिस तरीके से रोहिंग्याओं की संख्या भारत के अंदर बढ़ती चली जा रही है, आने वाले समय में किस तरीके से भारत सरकार सुरक्षा को देखते हुए क्या कदम आने वाले समय में उठाती है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।